ओके। तो हम लोग अब इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं डेटा हमारा कैसा है। ओके। तो डेटा में मैंने एक टेस्ट टेबल बनाया है जिसमें ऑलरेडी सिर्फ कुछ ही कॉलम्स रखे हैं, 4, एंड सारा एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा इधर डाल दिया है। ओके। तो लेट्स से एक और कॉलम ऐड करते हैं। एक काम करते हैं, इसको ड्रॉप करो और फिर से एक नया कॉलम बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज सेलेक्ट, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मैनेजर आईडी, कॉमा सैलरी, कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर बीकेपी। ओके। और ये टेबल को मैं फ़िलहाल ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल दिस, टेबल ड्रॉप, डिलीट हो गया टेबल। अब मैं फिर से क्रिएट करता हूँ विथ 1 2 3 4 5 कॉलम लेकर के। ठीक है, टेबल क्रिएट, इसको रन करो। हाँ, तो डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है। अब मैं फ़िलहाल के लिए इसमें कुछ ही रखता हूँ, डिलीट फ्रॉम दिस वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी नॉट इक्वल्स टू 90। मैं 90 को छोड़कर बाकी सारे डिपार्टमेंट का डेटा डिलीट कर दिया ताकि मैं दोबारा डाल सकूं। ठीक है, तभी फ़िलहाल मेरे पास इस टेबल में 4 ही रिकॉर्ड हैं। ओके। और एक नल वाले भी हैं। ओके। ठीक है, रहने दो इसको। तो अब हम लोग इंसर्ट करने सीखेंगे, इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। ओके। तो इंसर्ट के मैंने 2 3 तरीके लिख के रखा हूँ कि इंसर्ट विदाउट कॉलम नेम मेंशन, विथ कॉलम मेंशन, इंसर्ट यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट, और अलग अलग तरीका। तो इंसर्ट के लिए पहले लिखते हैं इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ऐसा, और यहाँ पे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में आप यहाँ पर जो डेटा है एक रो के लिए इंसर्ट करना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मैनेजर, ये सब डाल दो यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी में मान लो कि डालना है मुझे 1000, कुछ अलग रखते हैं ताकि लगे कि मैंने अलग से डाला है। फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल देता हूँ। मैनेजर में लेट से 2000 डालता हूँ। ओके। एंड सैलरी में मान लो 50,000 डालता हूँ सैलरी। एंड डिपार्टमेंट लेट से 90 डालता हूँ। ओके। तो ऐसे करके भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, जिसमें मैंने कॉलम नेम मेंशन नहीं किया है कि कौन सा वैल्यू कौन से कॉलम के लिए है, ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है उसको, बट उसके बाद भी ये इंसर्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके पास कॉलम का ऑर्डरिंग पहले से है। इसको पता है कि फर्स्ट कॉलम इज ऑलवेज एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम इज फर्स्ट नेम, थर्ड कॉलम इज दिस। तो मैंने उसी ऑर्डर में बताया कि ये 1000 जो है वो फर्स्ट कॉलम में डालना, जो सेकंड डेटा डाल रहा हूँ वो आप इसमें डालना, क्योंकि उसी ऑर्डर में। अगर हाँ, इसको मैं ऐसे कट करके इधर डाल दूँ या कहीं और डाल दूँ, इसका प्लेसमेंट चेंज कर दूँ, तब इंसर्ट करूँगा, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे कैरेक्टर डालने के ट्राई करेगा, और यहाँ थर्ड पोजीशन पे मैनेजर आईडी है, तो यहाँ कैरेक्टर तो जाएगा नहीं। करेक्ट। तो ये इस केस में फेल हो जाएगा। यहाँ रन करूँगा तो देखो इसने एरर दिया, इनवैलिड नंबर। तो अगर आपको ऐसा करना है जिसमें कॉलम नेम मेंशन नहीं करना है, तो आपको ये जो वैल्यूज़ है आपको ठीक उसी ऑर्डर में डालने पड़ेंगे जिस ऑर्डर में कॉलम का ऑर्डरिंग है टेबल में। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको ये चाहते हो कि मैं इसको कहीं भी लिखूँ, 90 को पहले लिख दूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है।
तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कॉलम का नेम मेंशन करो। पहले तो मैं जिस ऑर्डर में पहले उसी ऑर्डर में लिख लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, कॉमा, मैनेजर आईडी, कॉमा, सैलरी, कॉमा, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, ठीक है। तो आप ऐसे भी इंसर्ट करोगे तो देखो ये इंसर्ट हो गया, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, इंसर्ट हो गया। अब आप चाहते हो कि मतलब यहाँ कॉलम नेम वाला मेथड से भी हमने इंसर्ट किया तो वो भी इंसर्ट हो गया। अब आप चाहते हो कि इसका जो ऑर्डरिंग है, इंसर्ट में आपका जो ऑर्डरिंग है, अगर आप चाहते हो कि ये जो फर्स्ट नेम है इसको हटा के मतलब इसके बाद डालो, करेक्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो अब। लेकिन अंतर यह होगा कि आपको यहाँ पे भी बस इसका पोजीशन चेंज करना होगा, यहाँ से उठा के इधर डालना होगा। तो ये अपने आप मैप कर लेगा, क्योंकि आपने स्पेशली बोला है कि ये एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू कौन है तो ये है, फर्स्ट नेम का वैल्यू कौन है तो ये आपने पोजीशन इधर डिफाइन कर दिया कि मैं आपको कॉलम नेम और डेटा दोनों एक साथ मैपिंग करके खुद से दे रहा हूँ, तब वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने कॉलम नेम मेंशन नहीं किया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैपिंग था वो ले रहा था। यहाँ आपने बताया कि मेरा ऑर्डरिंग ये है कॉलम्स का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा का ऑर्डरिंग ये है। तो इस केस में आप अगर इंसर्ट करोगे तो ये फिर से हो जाएगा, देखो वन न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि विदाउट कॉलम नेम मेंशन विथ कॉलम नेम मेंशन। अब इसमें एक और चीज़ है कि विदाउट कॉलम मेंशन में आपको अगर मान लो कि लेट से कि यहाँ पे अभी तो मैंने मल्टीपल टाइम किया ना, मान लो कि अभी मुझे डिपार्टमेंट आईडी मुझे नहीं पता है ना, मैं बाद में डालना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास ये चार ही इन्फॉर्मेशन है किसी एम्प्लॉय का, तो मैं चार ही इन्फॉर्मेशन डालूंगा, पांचवा आप नहीं डालोगे, करेक्ट। तो आप यहाँ पर से एम्प्लॉय टेस्ट में अगर आपको मान लो पांचवा वैल्यू नहीं डालना है, ऐसे नल, तो विच इज़ नॉट अलाउड, आपको यहाँ पे आप ऐसे इंसर्ट करोगे तो वो एरर देगा, नॉट इन अ वैल्यू, क्योंकि आपको यहाँ पांच कॉलम वैल्यू मेंशन करने ही पड़ेंगे। तो हाँ, जरूरी नहीं कि आपको वैल्यू पे उसके जगह पे आप यहाँ नल मेंशन करो, लेकिन आपको ये पांच बार अलग अलग मेंशन करने पड़ेंगे कि या तो वो वैल्यू हो या नल हो, लेकिन उसके जगह पे आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तभी ये अलाउड है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर ऐसा चार ही डालो, आपके पास चार वैल्यू है तो ओके। तो इस केस में क्या है यहाँ पे कि अगर कॉलम नेम मेंशन करना है, ठीक है, अगर कॉलम नेम मेंशन कर रहे हैं और आपको चार ही रखना है तो आप रख सकते हो। मान लो यहाँ से डिपार्टमेंट हटा दो और यहाँ से भी डिपार्टमेंट हटा दो, विच इज़ एक्सेप्टेबल, और इसको आप करोगे तो ये काम कर जाएगा। देखो वन रो इंसर्टेड विदाउट डिपार्टमेंट। तो अगर आपको यानी इसमें रिस्ट्रिक्शन है, आपको ठीक उसी ऑर्डर में रखने होंगे और उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स का वैल्यू यहाँ मेंशन करने होंगे। इस केस में क्या है कि आपको सिर्फ एक बार कॉलम नेम मेंशन करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा डालना है। फिर यहाँ पर आप ऑर्डरिंग कुछ भी रख सकते हो, इसका ये फ़ायदा है। दूसरे बात कि आप कॉलम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर दो ही कॉलम में वैल्यू डालना है तो दो ही में डालो, आगे का 15-20 कॉलम भी है, नहीं डालना है मत डालो, आप दो ही में डालो फिलहाल। तो यहाँ पर दो ही वैल्यू डाल सकते हो, इसका ये फ़ायदा है। ओके, तो अभी इसको अगर डेटा देखें वापस इधर आकर के, तो देखो एक मैंने अभी दिनेश का डाला विदाउट डिपार्टमेंट, ये नल वाला। तो ये सब अलग अलग मेथड्स हैं इंसर्ट करने के अलग अलग, कि विथ कॉलम नेम एंड विदाउट कॉलम नेम मेंशन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अभी इंसर्ट करने का तो ये हो गया कि आप एक मिनट हम्म, तो यहाँ पे इंसर्ट करने का ये तो आप हार्ड कोड वैल्यू डाल रहे हो तब ना, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे आपको वेरिएबल डालोगे अलग अलग, करेक्ट। इन रियल टाइम अगर आप डालोगे डेटा और आप प्रोसीजर या फंक्शन या पैकेज के थ्रू अगर डालोगे तो यहाँ पर यूजुअली आप वेरिएबल का नेम डालोगे और ऐसे डालोगे। कई बार आपको एक दो टेबल को ज्वाइन करके उसमें से ये चार कॉलम में निकालोगे और वो आप फाइनली टेबल में डालोगे, एम्प्लॉयज टेबल में, ऐसा भी होता है। जैसे कि मान लो कि आपको अगर कोई टेबल्स के थ्रू टेबल में डालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेम इंसर्ट, यहाँ पर भी सेम फंडा है, इंसर्ट इनटू दिस, और नीचे में आप लिख लो सेलेक्ट दिस फ्रॉम, आप जिस टेबल से लाना चाहते हो। लेट से कि मैं यहाँ पर बैकअप टेबल इस्तेमाल करना चाहता हूँ
और इसमें से कुछ डेटा फिल्टर करके लाना चाहता हूँ। लेट से कि डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू जो 60 का डेटा है इस टेबल में, मैं इस टेबल में डालना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि अभी हमारे इसमें देखो 60 नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम तरीका है। यहाँ पर तो पहले ऑब्वियसली कॉलम नेम आपको मेंशन करने होंगे। तो लेट से कि कॉलम नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर डाल देता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको नीचे वाले को ऐसे ही रन करके देखो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट सही आ रहा है क्या, जो इंसर्ट होने वाला है। आप ऐसे ले लो और ऐसे रन कर दो साथ में मिला के, यानी सेलेक्ट स्टेटमेंट और उसके ऊपर जस्ट सिर्फ इतना लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जिसमें डालना है। तो आप इसके पहला तो ये है। अच्छा, इसमें एक और है कि देखो इसमें भी ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग आपने मेंटेन नहीं किया। यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, यानी ठीक उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में इस टेबल में है, तब आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। देखो 5 रो इंसर्ट हो गया। ओके, लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करना है तो अगेन रूल सेम है। आपको फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट में जैसे वहाँ लिखा था, है ना, ये वाला यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख दो जैसे मैनुअली कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख दो। हेलो। हाँ, सर मुझे क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें 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 जैसे कि पहले वाला मैं बताया था आपको कि आपको अगर यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन नहीं करोगे तो आपको ये ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्डरिंग से प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन कर दो, उसके बाद आप ऑर्डरिंग को जिधर चाहो उधर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया, तो ये फर्स्ट नेम को अगेन मैं भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो अब इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 5 रो इंसर्ट हो गया, मैंने ऑर्डरिंग चेंज कर दिया फिर भी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, मैनेजर आईडी है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी हो। अब यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 5 यहाँ पर कॉलम है, तो मुझे 5 वैल्यू मिलने चाहिए। अब यहाँ पर आप हार्ड कोड वैल्यू डाल दो ऐसे करके, और बाकी वैल्यू टेबल से आए लेकिन एक वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, डैट इज ऑल्सो फाइन। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 रो फिर से इंसर्ट हो गए, है ना। आप यहाँ हार्ड कोड वैल्यू की जगह पे अगर कोई वेरिएबल है आपका, मान लो पीएल स्किल ब्लॉक है और कोई वेरिएबल है वी वी एम्प्लॉय आईडी करके, तो डेट इज़ ऑल्सो फाइन कि उसके बदले में वो उसको डेटा दे देगा यहाँ पे। सिर्फ रिक्वायरमेंट इतना है कि आप इस कॉलम के अगेंस्ट में इस पोजीशन पे कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए। नंबर है तो यहाँ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो हार्ड कोड वैल्यू डालो, या फिर कोई एक्सप्रेशन डालो, कोई वेरिएबल डालो, कोई कॉलम डालो, या फिर नल डालो, लेकिन कुछ ना कुछ डालो। आप यहाँ पे मैनेजर आईडी डालोगे तो वो भी चला जाएगा, और मैनेजर आईडी की जगह पे एम्प्लॉय आईडी डालोगे तो वो भी चला जाएगा। मैंने स्विच कर दिया, एम्प्लॉय आईडी कॉलम की जगह पे मैनेजर, और मैनेजर आईडी की जगह पे एम्प्लॉय आईडी। तो ये भी ये एरर नहीं देगा क्योंकि दोनों नंबर है, नंबर है, यहाँ भी नंबर नंबर ही पास कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग। तो डेट इज़ ऑल्सो फाइन। देखो फिर से रो इंसर्ट हो गया, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ सैलरी है, तो सैलरी के जगह पे आप सैलरी दे रहे हो, करेक्ट। हो सकता है कि आप सैलरी के जगह पे जो भी सैलरी है, सैलरी इंटू 0.2% आप बढ़ा करके दो। ठीक है, सॉरी, कोई कैलकुलेशन है, मान लो कि 102% आपको बढ़ाना है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप अलग से देख लो। या फिर इसमें आप 10 टाइम्स सैलरी इंटू इसका किसी का डबल करना है, या 1.5% 1.5 गुना करना है किसी का सैलरी। तो ये फाइनली सैलरी को ये एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया, करेक्ट। तो वाट एवर सैलरी इट इज़, आप यहाँ पे सैलरी लो, उसका 1.5 गुना करो, तब फाइनली उस सैलरी वाले कॉलम में डेटा डालो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो रहा है। आप जरूरी नहीं कि ऐसे करो, हो सकता है कि आपको अगर जानना है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 60 डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी क्या है, उस वो सैलरी डालो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो उसके जगह आपको यहाँ पर सब क्वेरी लिखनी होगी। ठीक है, जैसे कि आ, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, अलग अलग डालता हूँ लाइंस, सो डैट कि समझ में आए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, और अंदर में
एक लिखो ऐसा कि सेलेक्ट AVG ऑफ सैलरी, है ना, यानी एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप टेबल से निकालो, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 60, यानी उस डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी क्या है वही सैलरी मुझे इस बंदे के लिए जो इंसर्ट करने जा रहा हूँ वो डालना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो अंदर का क्वेरी को अगर रन करोगे तो आपको एवरेज सैलरी मिलेगा इतना, तो इस बंदे के लिए एवरेज सैलरी, एक काम करते हैं रोल बैक कर दो, मैंने पूरा डेटा रोल बैक कर दिया है, मुझे पहले जैसा फिर से 4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ ताकि मुझे उतना डेटा को देखना ना पड़े। तो अभी मैंने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, है ना, 60 के लिए। तो देखो एवरेज सैलरी सब में 5760 गया, जो एवरेज सैलरी था। तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको ये मेंटेन करना है ऑर्डर। अगर जिसको जहाँ लिखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू होना चाहिए। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में हार्ड कोड वैल्यू डालो या कोई वेरिएबल डालो या कुछ भी यूज करो। तो दिस इज़ द वे ऑफ इंसर्टिंग। तो इंसर्ट करने का मैंने यहाँ पर जो सोच के रखा था, यूज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट, आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इंसर्ट यहाँ से ले लेता हूँ, नोटपैड में डाल देता हूँ, ठीक है। अपडेट, कमिट कर देता हूँ इसको, और यहाँ से मैं ये सारा क्लियर कर देता हूँ। कमिट कर दिया मतलब डेटा परमानेंटली चला गया। अब अपडेट की बारी आती है। तो अपडेट अगर करना है तो आपको जो अपने नया रिकॉर्ड या फिर जो भी रिकॉर्ड है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट कर सकते हो, या तो किसी भी कॉलम में आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि हम्म, मान लो कि मुझे पता है कि जैसे ये डेविड है, डेविड का एम्प्लॉय आईडी जो है सब, अच्छा मैंने रिप्लेस कर दिया था ना, उल्टा हो गया था ये। ये इधर मैनेजर आईडी इधर आ गया था, एम्प्लॉय आईडी इधर आ गया था। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले, ठीक है, और उसको अच्छे से डालता हूँ ताकि अपडेट चला सकूँ सही से। तो डिलीट फ्रॉम दिस वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 60, 5 रोज डिलीटेड, कमिट, लेट्स चेक, मेरा पहले से 4 रिकॉर्ड आ गया। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ और ये मैनेजर आईडी जो कट किया है, पहले एम्प्लॉय आईडी जाएगा और फिर मैनेजर आईडी जाएगा, ठीक है, ऐसा करता हूँ क्योंकि वो तो सिर्फ समझाने के लिए किया था ना। तो इसको वापस से इतना डाल देता हूँ, 5 रो इंसर्टेड, लेट्स चेक, अभी ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी है, इधर मैनेजर आईडी है, ठीक है। तो अभी मुझे मान लो कि पता चला कि डेविड का जो एम्प्लॉय आईडी वो गलत चला गया उस टेबल में, वहाँ एम्प्लॉय आईडी 105 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसका सैलरी में मुझे कुछ चेंज करना है, या उसका मैनेजर बदल देना है, उसका मैनेजर 103 नहीं होगा, कुछ और होगा। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी करना है तो आप कर सकते हो, है ना। तो अब उसके लिए क्या लिखोगे, अपडेट, और फिर यहाँ पर कौन सा टेबल में करना है तो टेबल का नाम, फिर यहाँ लिखोगे सेट, मतलब कौन उस टेबल में जो करना है तो कहाँ करना है, मतलब कौन से कॉलम में करना है। तो लेट से कि उसका मैनेजर चेंज करना है तो यहाँ पर लिखोगे मैनेजर अंडरस्कोर ID। अब उसमें क्या चेंज करना है तो 10149 करना है, लेट से मान लो उसका मैनेजर भी इसके जैसा करना है, तो मैनेजर ID इक्वल्स टू 149। अब यहाँ वेयर क्लाउज कि ये आप जो करने वाले हो तो कौन से रिकॉर्ड में करना है, फिल्टर क्या है, तो वो फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ किसके लिए करना है कि लेट से एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू डेबिट का क्या है 105 है, तो 105। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो कि ये वेयर क्लाउज ज़रूरी है कि आप कितने रिकॉर्ड आपके इफेक्टिव में आने वाले हैं, मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड अपडेट होने वाले हैं, और उस रिकॉर्ड में कौन कौन से कॉलम में क्या वैल्यू जाने वाला है, वो है ये सेट, और ये किस टेबल में अपडेट होने वाला है, ये तीन चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ रन करने से पहले कई बार
आपको ऐसे इसको वापस से कॉपी पेस्ट करो और सेट कमांड हटा दो, और पहले ये विथ मतलब वेयर क्लॉज के साथ पहले अलग से उसी टेबल में क्वेरी करके देख लो कि मतलब जो मेरा जिसमें हमको करना है क्या वो आउटपुट बराबर दे रहा है, कि मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड पे होना है। तो हाँ देखो, अभी ये आउटपुट आपको मिल गया कि एक ही रिकॉर्ड आ रहा है जिसको आपको अपडेट करना है। तो वही वाला सेम एग्जैक्ट वेयर क्लॉज आपको यहाँ लिखना है। वेयर क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले आप देख लो कि किस किस रिकॉर्ड पे अप्लाई होने वाला है। गलत वेयर क्लॉज होगा तो हो सकता है कि 2 रिकॉर्ड की जगह पे 10 रिकॉर्ड में चेंजेज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ सर। तो पहले वेयर क्लॉज टेस्ट कर लो अलग से, फिर आप यहाँ पर श्योर हो जाओ, तब फिर इसको अपडेट चलाओ। और अपडेट चलाने के बाद फिर से देखो कि यहाँ कितने रिकॉर्ड अपडेटेड लिख रहा है, 1। अगर श्योर नहीं हो तब भी, तो उसके बाद फिर से वापस क्वेरी करो कि यहाँ पर आप बिफोर कमिट, कमिट करने से पहले देख लो कि क्या जो चेंज किया वो चेंज हुआ। तो हाँ, यहाँ पे देखो 149 हो गया। इफ़ यू यू आर फाइन, तब फिर यहाँ कमिट करो। अपडेट से पहले सर हम लोग बैकअप भी ले सकते हैं ना टेबल का? हाँ, तो अपडेट करने से पहले आप बैकअप ले सकते हो। और शुरुआत में जब आप फिर ट्रेंड हो जाओगे तो आप बैकअप नहीं लोगे यूजुअली, क्योंकि बैकअप भी बार बार लेना हर एक अपडेट से पहले वो अच्छा आइडिया नहीं है, नेसेसरी वो टेबल अच्छा स्पेस को अच्छा। भरेगा। हाँ, जब बैकअप जैसे कि प्रोडक्शन में कोई बड़ा चेंजेज होने वाला है, बड़ा। तो आप हम्म। वहाँ पे आप बैकअप ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपडेट का एक सिंपल अपडेट मेथड है। ठीक है, इसी में आप मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हो कॉमा दे करके, कि अगर सिर्फ मैनेजर आईडी के साथ साथ आपको इसका सैलरी भी बढ़ाना है, तो सैलरी इक्वल्स टू सैलरी इंटू 1.5, है ना, 1.5 गुना बढ़ा देते हैं। और भी कॉलम्स हैं अगर, तो उसका और कॉलम्स अपडेट करेंगे। मान लो कि उसने उसके जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में उसका एक कुछ चेंजेस करना है, या फिर फर्स्ट नेम में 2 वर्ड था, डेविड के जगह पे डेविड समथिंग एल्स भी था, वो भी करना है, तो वो सब भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। और रूल सेम है, आप यहाँ पे जो हार्ड कोड वैल्यू मैंने डाला है, यहाँ पर आप कोई एक इसके अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो जो आपका रिटर्न करेगा मैनेजर आईडी, है ना, मतलब सब क्वेरी। या फिर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के जगह पे यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख सकते हो कि वी मैनेजर आईडी करके, कि जहाँ से आपका मैनेजर आ रहा होगा प्रोग्राम में, और वो मैनेजर आप यहाँ पास कर दो। और हार्ड कोड वैल्यू ले सकते हो, कोई एक्सप्रेशन ले सकते हो, या कुछ भी ले सकते हो, जैसा कि हमने इंसर्ट में देखा। तो ये उसी तरह असाइनमेंट में मतलब वही है कि आप कुछ भी ले सकते हो, बस यहाँ कॉलम नेम मेंशन करते जाओ, और इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, 1 रो अपडेटेड, कमिट, ओके। ये सिंपल मेथड होगी। उसी तरह यूज सब क्वेरी फॉर ए कॉलम वाइल सेटिंग वैल्यू, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे सब क्वेरी। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे सैलरी अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं सैलरी के लिए सब क्वेरी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर सब क्वेरी अभी हमने कुछ देर पहले एवरेज सैलरी निकाल के इंसर्ट के लिए यूज किया था, करेक्ट। इंसर्ट के लिए ये वाला, आप ऐसा ही कोई सब क्वेरी मान लो कि 105 के लिए, नहीं, इस एम्प्लॉय के लिए एवरेज सैलरी आपने निकाला 60 के लिए। हो सकता है कि हमको इसको इसी एम्प्लॉय के लिए, भले ही ये 60 डिपार्टमेंट में है, लेकिन मुझे 90 डिपार्टमेंट का जो एवरेज सैलरी है वो डालना है, कोई भी कारण से, मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो आप ऐसे भी एवरेज सैलरी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 रो अपडेटेड, तो इसका सैलरी चेंज हो गया, है ना। तो डेबिट का देखो कुछ डिफरेंट ही है, माइनस में हो गया उल्टा, लो। तो कुछ और डालते हैं, मान लो 50, मतलब ये माइनस में था ना 90 वाला शुरुआत में, ये देखो वो चला गया एवरेज। तो दूसरा डिपार्टमेंट अगर देखो तो गया है क्या सही, कुछ अच्छा, ये उल्टा कम ही हो गया पहले से। एनीवे कम हो या ज़्यादा हो, मुझे जो रूल में है तो रूल है, उसने बोला कि डिपार्टमेंट 50 का अपडेट करो एवरेज सैलरी, तो मैंने डिपार्टमेंट 50 का डाल दिया डेबिट के अगेंस्ट में, है ना। तो आप अपडेट स्टेटमेंट में ऐसा यूज कर सकते हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये अनदर मेथड है। उसी तरह वन कॉलम वैल्यू टू अनदर कॉलम,
ओके, तो ये वाला अगर हम देखें फंडा कि हालांकि वो कुछ देर पहले हमने दिखाया भी था, बट फिर भी देख लो कि मान लो कि एक कॉलम और है ना। इस टेबल में मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड न्यू सैलरी, इसका डेटा टाइप रखता हूँ नंबर, और मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, न्यू सैलरी कॉलम ऐड कर दिया मैंने इस टेबल पे। अब यहाँ रन करो, एक कॉलम बन गया। ठीक है, तो अब अगर आपको चाहिए कि एक कॉलम से, यानी इस कॉलम का डेटा पूरा पूरी कॉपी हो जाए सेकंड कॉलम में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए वेयर क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पूरे टेबल के लिए एप्लीकेबल है ना। ये क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो का एक कॉलम का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग उसी रो के सेकंड कॉलम में डाल देगा। ये नहीं कि इस कॉलम का वैल्यू उस वाले रो में नहीं डालेगा, ये अपने अपने वाले ही रो में आपस में बांट लेगा। समझ रहे हो? तो वैसा करना है तो आप उसके लिए ऐसा सिंपली लिख सकते हो कि सैलरी, सॉरी, न्यू सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, बस इतना लिखना है। और इसमें वेयर क्लॉज की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही, अपडेट टेबल न्यू सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, यानी ये सैलरी में ये वाला वैल्यू डाल दो। बस इतना रन करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने अपने सेम वाले रो के लिए वैल्यू में डाल देगा। तो इसको डाल दिया, 9 रो अपडेटेड। अभी देखो, एग्जैक्ट जैसा इसमें था वैसा इसमें हो गया, है ना। अब इसके ऊपर आप किसी को चाहिए कि हाँ न्यू सैलरी में कुछ कैलकुलेशन करना है, थोड़ा और बढ़ाना है, तो कर सकता है। तो ये इस तरह से एक रो का डेटा दूसरे रो में डाल सकते हैं, सॉरी एक कॉलम का दूसरे कॉलम में डाल सकते हैं। ठीक है सर। उसी तरह को रिलेटेड सब क्वेरी से कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो को रिलेटेड सब क्वेरी आपको याद होगा हमने कैसे बताया था अपडेट का। जैसे अभी कि क्या, हाँ बोलो सर। बोलो बोलो। अभी जो आपने ऊपर नहीं, वो तो सब। हाँ, तो को रिलेटेड सब क्वेरी का देखोगे अगर, तो यहाँ पे अगर आपको इसमें एग्जाम्पल पहले सोच रहा हूँ कि इसको एग्जाम्पल कैसे दूँ को रिलेटेड के लिए। मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए। ठीक है, काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ बैकअप पे अपडेट चलाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। उसमें ढेर सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस बीकेपी। हम्म हम्म इसमें अपडेट करेंगे, मान लो अपडेट दिस सेट, यहाँ पे अगर सैलरी चेंज करना है ठीक है, सैलरी इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे एक सब क्वेरी। उससे पहले मैं थोड़ा पहले यहाँ नीचे लिख लेता हूँ वेयर, और इसका नाम अलियास देता हूँ, ऊपर वाला टेबल का अलियास, लेट से emp1, और लेट से मैं सबके लिए रन करना चाहता हूँ, तो वेयर क्लॉज नहीं भी दे सकता हूँ। और इसके अंदर में लिखेंगे सेलेक्ट, इसको सैलरी चाहिए तो यहाँ पर पहले सैलरी लिखना होगा, कॉलम, और एक ही कॉलम लेना होगा क्योंकि ये क्वेरी एक ही कॉलम रिटर्न करना चाहिए। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम, मान लो कोई दूसरे टेबल से करना है, एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर टेस्ट से करना है। ठीक है, और इसका अलियास है emp2, और इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो, emp1 का emp1 डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर id इक्वल्स टू emp2 डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर id। ये हो गया आपका कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जाम्पल। तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय बैकअप टेबल, यानी ये वाला, इसमें क्या अपडेट करेगा, सैलरी को। और वो सैलरी कहाँ से आएगा, तो एम्प्लॉय टेस्ट वाले से।
ठीक है। तो एम्प्लॉय टेस्ट में जाएगा और चेक करेगा कि 100 है क्या, क्योंकि यहाँ पर दोनों टेबल में ज्वाइनिंग किया, एम्प्लॉय टेस्ट एंड बैकअप में। तो ये 100 जहाँ मैच करेगा तो वो एम्प्लॉय टेस्ट से सैलरी उठाएगा और इसके वाले एम्प्लॉय में वो सेट कर देगा। समझ में आई बात? तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसको सैलरी को ठीक कर देता हूँ। ओके, वेयर, कल मैंने साइन का बताया था ना आपको, साइन का यूसेज, कि जिसका सैलरी निगेटिव में है, करेक्ट, ये वो देगा। तो एक काम करते हैं, इसको पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर पहले वेयर क्लॉज चेक कर लो, मैंने जैसा कि बताया था कि कितने निगेटिव में है। यहाँ पर देखो ये तीनों निगेटिव है, तो यानी हमके तीन ही अपडेट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सैलरी जो है इक्वल्स टू सैलरी इंटू -1। अगर ऐसा करेंगे तब तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। मैंने सैलरी को सैलरी से -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी निगेटिव हटा रहा हूँ मैं, तीन रो अपडेटेड। अब मैं यहाँ चेक करो तो देखो ये रिकॉर्ड 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि अब निगेटिव करके कोई है ही नहीं, 0 रो है ना। तो देखो अब ये सारे निगेटिव पॉजिटिव में बदल गए, इस पे नहीं किया तो ये नहीं रहा, लेकिन ये देखो सारे पॉजिटिव है ना। तो अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव है एम्प्लॉय टेस्ट में, फॉर द एम्प्लॉय क्या 100 के लिए 24,000 है। और अगर आप इसको हटा दो और नीचे आओ, एम्प्लॉय बैकअप टेबल में देखो कि फॉर द एम्प्लॉय 100, यहाँ पर देखो निगेटिव है। तो इसका मतलब कि जब मैं ये अपडेट चलाऊंगा तो मुझे टेस्ट वाले टेबल जो है वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 100 का देखेगा तो उसको मिलेगा 24,000, और बैकअप टेबल में क्या है -24,000। तो यानी ये अगर ज्वाइन करके मैं उस टेबल से लेके आऊँ सैलरी, तब तो ये सही इसको निगेटिव को पॉजिटिव कर देना चाहिए, क्योंकि उधर से लेके आ रहा है। समझ में आ रही बात? मैंने ऐसा क्यों उधर अपडेट किया कि पहले मैंने डेटा को टेस्ट में ठीक कर लिया। तो अब यहाँ पर इंटरनली ज्वाइन करेगा फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय बैकअप, इट विल फर्स्ट कंबाइन, मतलब ज्वाइन करेगा आपका टेस्ट टेबल से, अगर वो मैच करेगा तो वो वहाँ से सैलरी ले करके इस वाले टेबल के सैलरी में डाल देगा। तो चलो इसको रन करते हैं। वेयर क्लॉज इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मैं ये एक्टिविटी सभी रिकॉर्ड्स के लिए करना चाह रहा हूँ, इसलिए वेयर क्लॉज नहीं डाला। कुछ एरर आया क्या? हाँ, क्या एरर है भाई? emp.employee id, emp, अच्छा यहाँ पर 2 छूट गया। देखो 107 रोज अपडेटेड, सभी के सभी अपडेट हो गए। अब मैं बैकअप टेबल को वापस क्वेरी करता हूँ, तो देखो यहाँ पे बैकअप टेबल में ये माइनस था तभी पॉजिटिव हो गया, और ये बाकी के नल हो गए। अब नल क्यों हुआ बताओ मुझे? अपडेट स्टेटमेंट बहुत डेंजर होता है। वहाँ पर इतना ही उसको मिला था, करेक्ट, 90 और 60 के लिए ही रिकॉर्ड है ना। तो 90 और 60 के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ये सारे तो मिल गए थे यहाँ से यहाँ तक, तो उसका सैलरी ले आया इसने। अब बाकी का एम्प्लॉय आईडी मैच ही नहीं किया तो वो नल 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 रिटर्न हो रहा था सैलरी, क्योंकि अंदर का क्वेरी नल रिटर्न कर रहा था। तो नल रिटर्न कर रहा था तो उस केस में वो सबका बाकी रिमेनिंग का देखो उसने नल कर दिया। गॉट इट? हाँ तब सर, जब मैं ऑफिस में थी ना, हम्म तो मैंने बस एक टाइम एक क्वेरी बना के दिया था, लेकिन जो दूसरे टीम के रहते ना हम्म एग्जीक्यूशन वाले, हम्म टीबी टीम के, हम्म तो उन्होंने गलती से मतलब अलग क्वेरी एग्जीक्यूट किया, तो हम्म पूरा करोड़ों के रिकॉर्ड। ओके। तो टू अवॉइड डैट कि आपको भी अपने तरीके से हैंडल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो सैलरी लिया, अब जिसका मैच नहीं करेगा उस केस में यहाँ पर एनवीएल यूज कर लो, है ना। अब एनवीएल में क्या डालोगे? एनवीएल में कोमा सैलरी, सैलरी मतलब विद द सेम कॉलम, कि यहाँ से यहाँ यानी इतना पार्ट मैं दूसरे टेबल से ला रहा हूँ। अगर समहाउ ये दूसरे पार्ट से वो टेबल में मैच नहीं किया, और या फिर मैच भी किया तो हो सकता है कि दूसरे टेबल में वहाँ पे भी सैलरी कॉलम खाली हो, ऐसा हो सकता है ना। तो बाय एनी चांस कि मतलब ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट नल लेके आ रहा, तो आप जो ऑलरेडी है सैलरी वो सेम ही रखो एनवीएल में।
यानी जो है वही सेट कर दो फिर से। ठीक है, तो ये एनवीएल इस केस में फ़ायदा करेगा। तो अभी तो एनवीएल चल नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम नल हो गया, तब क्या करेंगे, तो इसलिए इसको करेंगे रोल बैक। अब देखते हैं रोल बैक में कहाँ तक रोल बैक हुआ। सब कुछ ठीक है, पहले ऐसा हो गया। ओके, तो मुझे बाय ये सब अपडेट होने चाहिए। और जो पहले का डेटा है जिसका यानी डिपार्टमेंट 60 या 90 को छोड़ करके वो सारे मेरे जैसे के तैसे होने चाहिए एज इट इज़। तो इसको चलाते हैं, 107 अपडेटेड। अभी फिर से चलाओ। ओके, तो यहाँ देखो 24,000 ये सब चेंज हो गया 60 तक, क्योंकि मेरा 60 तक ही टेस्ट टेबल में था डिपार्टमेंट। एंड बाकी का डेटा देखो एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने एनवीएल से बाकी रिकॉर्ड्स को नल होने से बचा लिया। ओके, तो ये अपडेट स्टेटमेंट का काम आज इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट डे मर्ज डिलीट एंड बाकी चीज़ बताएंगे। ओके।